शीतल पहाड़ों के बीच बसा हुआ था हिल स्टेशन मसूरी। कोहराई सुबह में रिया अपने खूबसूरत कॉटेज की बालकनी में खड़ी थी। चारों तरफ पहाड़ों का घना जंगल और दूर दूर तक फैला हसीन नजारा, लेकिन रिया के चेहरे पर छाई हुई थी बेचैनी। पिछले 3 दिनों से रोज सुबह उसके कमरे में एक काला गुलाब रखा मिलता था। किसी अजनबी का फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, बस वो खौफनाक काला गुलाब। पहले रिया ने इसे नजरअंदाज किया, पर हर रोज वही काला गुलाब देखकर अब घबराहट होने लगी थी। उसने होटल मैनेजर विक्रम से शिकायत की। विक्रम एक शांत स्वभाव का आदमी था। उसने रिया को आश्वासन दिया कि वो मामले को देखेंगे और कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया। अगली सुबह रिया ने देखा कि कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। राहत का एक सांस लिया उसने। उस रात नींद में उसे किसी के कमरे में घुसने की आहट सुनाई दी। चौंक कर उठी तो कमरा खाली था, सिवा एक चीज के टेबल पर रखा हुआ एक और काला गुलाब। घबरा कर उसने कमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, मगर उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा था। रिया अब बुरी तरह से सहम गई थी। उसने विक्रम को बुलाया। विक्रम कमरे में आया, कैमरा देखा और हैरानी से बोला, ये तो अजीब हुआ, कैमरा तो ठीक से लगा हुआ था। उसी वक्त रिया की नजर कमरे के कोने में रखे हुए एक पुराने टेडी बियर पर पड़ी। वो टेडी बियर उसे बचपन में बहुत पसंद था, जिसे वो यहाँ लाना भूल गई थी। टेडी बियर टेबल के पास कैसे आया? विक्रम ने टेडी बियर उठाया और उसकी पीठ के पीछे देखा। वहां एक छोटा सा डिब्बा लगा हुआ था। डिब्बे में एक चिट्ठी थी और उसके नीचे एक और काला गुलाब। चिट्ठी पढ़ी, ये आखिरी गुलाब है रिया, अब तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। घबराते हुए रिया ने चिट्ठी आगे पढ़ी। लिखा था, वो रात, वो जंगल, वो हादसा याद आ गया रिया? रिया का दिमाग ठहर सा गया। वो रात, 5 साल पहले की वो खौफनाक रात, जब उसके बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ जंगल में घूमते हुए एक भयानक दुर्घटना हुई थी। अभिषेक की मौत हो गई थी और रिया को गंभीर चोट आई थी। अब उसे समझ में आया कि ये काले गुलाब उसे कोई और नहीं बल्कि अभिषेक भेज रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभिषेक तो मर चुका था। तभी विक्रम बोला, रिया, तुम ठीक तो हो ना? रिया ने उसे वो चिट्ठी दिखाई। विक्रम उसे ध्यान से पढ़कर मुस्कुराया। ये कोई मजाक कर रहा है रिया? अभिषेक तो उस हादसे में। विक्रम की बात पूरी होने से पहले ही रिया चीख पड़ी, विक्रम नहीं, अभिषेक जिंदा है। उसने विक्रम को वो टेडी बियर दिखाया। टेडी बियर के डिब्बे में जो चिट्ठी थी, उसके नीचे काला गुलाब के साथ एक छोटी सी चिप भी रखी थी। रिया ने उस चिप को कैमरे में लगाया और कैमरे की स्क्रीन पर वो तस्वीर उभर आई, जिसे देखकर रिया की रूह कांप उठी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में रात का एक नजारा दिख रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी और पर्दे हिल रहे थे। तभी अचानक कमरे में कोई साया घुसा। कमरे की रिकॉर्डिंग पूरी धुंधली थी, मगर उस साये की कद काठी बिल्कुल विक्रम से मिलती जुलती थी। वो साया टेडी बियर के पास गया और उसकी पीठ के पीछे डिब्बा लगाकर चला गया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, वही शांत स्वभाव का होटल मैनेजर जो उसकी मदद करने का दिखावा कर रहा था, वही असली गुनहगार था। अब समझ में आ रहा था कि असल में क्या हुआ था।
5 साल पहले जंगल में हुए हादसे में अभिषेक मरा नहीं था, बल्कि गंभीर रूप से घायल हो गया था। विक्रम, जो उस वक्त वहीं पास में था, उसने मौका देखा और बेहोश अभिषेक की जेब से उसकी गाड़ी की चाबी चुरा ली। उसने गाड़ी को एक खाई में गिरा दिया ताकि सबूत मिट सके। उसने सोचा कि रिया के मरने से उसे अभिषेक की सारी संपत्ति मिल जाए, लेकिन रिया बच गई। अब विक्रम को डर था कि रिया हादसे की सच्चाई पुलिस को बताएगी, इसलिए उसने रिया को डराने के लिए यह सब किया। रिया ने गुस्से और घृणा से विक्रम को देखा। विक्रम घबरा गया। उसने रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसकी एक न सुनी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। उन्होंने विक्रम को गिरफ्तार किया। रिया ने अपना पूरा बयान पुलिस को दिया। पुलिस ने जंगल में उस जगह की भी जांच की जहां विक्रम ने अभिषेक की गाड़ी गिराई थी। उन्हें जल चुकी गाड़ी के अवशेष मिले। कुछ समय बाद फॉरेंसिक टेस्ट के नतीजे भी आ गए। वो अवशेष अभिषेक की गाड़ी के ही थे। अब पुलिस को अभिषेक को ढूंढना था। उन्होंने पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी। हफ्तों बाद एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसी जंगल के पास स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाला एक विकलांग व्यक्ति की तस्वीर पुलिस को मिली। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जख्मी था, पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी, वो परिचित सी मुस्कान थी। वो अभिषेक ही था। 5 सालों तक जंगल में अकेले रहने और जंगली जानवरों से बचने के बाद किसी तरह वो गांव तक पहुंचा था। वहां के लोगों ने उसकी मदद की और उसका इलाज किया, लेकिन हादसे में लगी चोटों की वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। अभिषेक को वापस लाया गया। रिया उसको देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। 5 साल बाद उनका फिर से मिलन हुआ था। ये मिलन खुशी से ज्यादा आंसू से भरा था। अभिषेक को अब लंबा इलाज करवाना था, फिर भी वो खुश था कि रिया जिंदा है और अब वो उसके साथ है। विक्रम को उसके किए की सजा मिली। रिया और अभिषेक की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस हादसे के भयानक साये उन्हें हमेशा याद दिलाते रहते थे कि जिंदगी कितनी अनिश्चित होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तब तक के लिए